अब बात करेंगे बिहार के भागलपुर से बड़ी खबर। पुलिस लाइन में एक क्वार्टर से 5 लोगों के शव मिले हैं। महिला सिपाही सहित 5 लोगों के शव मिले हैं। महिला सिपाही का पति फंदे से लटका मिला। 2 बच्चों और एक बुजुर्ग महिला की भी मौत। महिला सिपाही के पति ने की सबकी हत्या। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी है। हत्याओं के बाद महिला सिपाही के पति ने खुदकुशी की। सूत्रों के हवाले से खबर। मौके से पुलिस को एक सुसाइड नोट भी मिला है। हत्या और आत्महत्या के बीच उलझी है मौत की गुत्थी। तो हत्या और आत्महत्या के बीच उलझी मौत की गुत्थी। रितेश इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। रितेश, 5 लोगों की जो हत्या का मामला सामने आया है, इस मामले को लेकर क्या जानकारी है? पुलिस इस पर क्या कह रही है? क्या एक्शन अभी तक लिया गया? और फिर जो महिला का पति है उसकी भी बॉडी जो है वो फांसी के फंदे से लटकी हुई मिली है। अब बिल्कुल देखिए, घटना के बारे में बता देते हैं कि एक महिला जवान थी जो भागलपुर एसएसपी कार्यालय में तैनात थी और उसकी हत्या हो जाती है। उसकी मां की हत्या कर दी जाती है। 2 छोटे छोटे बच्चों की हत्या कर दी जाती है और उसके पति का जो शव है वो फंदे से लटकता हुआ पाया जाता है और एक सुसाइड नोट भी पुलिस को मौका वारदात से बरामद हुआ है। और स्थानीय लोगों का कहना है कि हस्बैंड और वाइफ में काफ़ी तनातनी थी, उनके बीच काफ़ी झगड़ा हुआ करता था और कहीं ना कहीं जो पति है उसको अपनी पत्नी पर शक था। इलिसिट रिलेशनशिप वगैरह को लेकर ये मामला काफ़ी आगे बढ़ चला था और इसी को लेकर आए दिन पति और पत्नी के बीच झगड़ा की बात निकलकर सामने आ रही है। मूल रूप से बक्सर का परिवार रहने वाला था और भागलपुर में जो मृतक महिला जवान है उसकी तैनाती थी। लेकिन पुलिस के जो वरीय अधिकारी हैं वो घटनास्थल पर हैं और एक एक चीज को बारीकी से देख रहे हैं। उनका साफ तौर पे कहना है कि आत्महत्या के एंगल से भी पूरे मामले की जांच की जा रही है, क्योंकि जो सर्कमस्टांसेस वहां पर हैं, जिस तरह से वहां पर चीजें मिली हैं, उससे यही प्रतीत हो रहा है कि जो पति है उसने आवेश में पहले पत्नी, उसकी मां, अपने दोनों बच्चों की हत्या कर दी और फिर उसके बाद वो फांसी के फंदे से लटक कर अपनी जान दे दी। लेकिन दूसरी तरफ पुलिस दूसरी थ्योरी पर भी काम कर रही है कि हो सकता है कि आत्महत्या इसे करार दिया जा रहा हो और इसके पीछे की वजह कुछ और हो सकता है किसी अन्य ने ये हत्या कर दी हो और इसे पूरी तरीके से उसने सीन क्रिएट कर दिया हो कि इसे आत्महत्या और हत्या के एंगल से जोड़ दिया जाए। तो पुलिस फिलहाल पूरे मामले की जांच कर रही है। अभी कुछ भी पुलिस बोलने से इनकार कर रही है क्योंकि घटना थोड़े देर पहले की है, इसलिए पुलिस को कुछ कहते बन नहीं रहा है। पुलिस फिलहाल पूरे मामले की तफ्तीश पर उसने फोकस कर रखा है और पुलिस ये पूरी फैमिली जो है वो पुलिस लाइन के क्वार्टर में रहती थी। तो आसपास के लोगों से या प्रत्यक्षदर्शियों से कोई बातचीत, कोई खबर सामने आई हो, कोई जानकारी मिल पाई हो? क्या पति पत्नी के बीच काफ़ी वक्त से झगड़ा चल रहा था? क्योंकि अचानक से कोई पूरी फैमिली की हत्या कर देगा और फिर खुद को फांसी लगा लेगा, ये बड़ा एक तरह से कह सकते हैं ये बड़ी अनसुलझी हुई पूरी कहानी है। अब बिल्कुल देखिए, इसी एंगल पे तो पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। आसपास के लोगों से हमारी टीम ने बात की और उनका साफ तौर पे कहना है कि पति पत्नी में आए दिन विवाद होता था, झगड़ा होता था और झगड़ा इस कदर होता था कि आस पड़ोस के लोग कई बार झगड़ा सुलझाने जाते थे, दोनों को शांत कराने पहुंचते थे। तो इस घटना से ये पता चल रहा है कि पति और पत्नी में जो आपसी रिश्ते थे वो सही नहीं थे, क्योंकि ये पूरा परिवार बक्सर का रहने वाला था। जो मृतका है उसकी तैनाती भागलपुर एसएसपी कार्यालय में थी और 2015 में उसकी ज्वाइनिंग हुई थी। उसने लव मैरिज किया था और यही बात पुलिस को कहीं ना कहीं, पुलिस दोनों मामलों को ध्यान में रखकर जांच कर रही है। आत्महत्या के एंगल से भी पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश उसने शुरू की है और हत्या के एंगल से भी मामले की जांच उसने शुरू कर दी है, क्योंकि लव मैरिज अगर किसी व्यक्ति की होती है तो वो इतना बड़ा कदम नहीं उठा सकता है कि ना सिर्फ पत्नी को मार दे बल्कि दोनों बच्चों को भी मार दे और अपनी सास को भी मार दे। तो पुलिस दोनों एंगल से तफ्तीश कर रही है और कुछ भी कहने से पुलिस फिलहाल परहेज कर रही है। उसका साफ तौर पे कहना है कि जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने नहीं आ जाएगा तब तक पुलिस की जो जांच की दिशा है वो आगे नहीं बढ़ सकती है। लिहाजा पुलिस ने साफ तौर पे कहा है कि थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। सभी शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और पुलिस को अब इंतजार है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट जल्द से जल्द आए और उसके बाद वो जांच की दिशा को आगे बढ़ा सके। जी
बिल्कुल रितेश, इसके साथ ही परिवार के लोगों का क्या कुछ कहना है? परिवार के लोगों की कोई प्रतिक्रिया अभी सामने आई है? पोस्टमार्टम रिपोर्ट कब तक आ सकती है? और कितने बजे पुलिस को ये जानकारी मिली कि इस तरह देखिए, से सबसे बड़ी वारदात यहाँ पर हुई है? अब देखिए, पुलिस को जानकारी जो पड़ोसी हैं उन लोगों ने ही दी, क्योंकि पहले झगड़ा की बात निकलकर सामने आई, उसके बाद फिर इस तरह की वारदात जो है वो लोगों को पता चली और फिर फौरन पुलिस को जानकारी दी गई। क्योंकि पुलिस लाइन का मामला है, ज़्यादातर इसमें पुलिसकर्मी ही रहते हैं, पूरे परिवार के साथ रहते हैं, तो जाहिर सी बात है कि घटना काफ़ी बड़ी है। परिजनों की जहाँ तक बात करें तो मृतका का जो परिवार है वो बक्सर का रहने वाला है, और बक्सर से जो जानकारी हमें मिल रही है कि जो मृतका के जो परिजन हैं या जो उसके पति के परिजन हैं, ये सभी लोग भागलपुर बस पहुंचने ही वाले हैं, क्योंकि सारे लोग जो हैं इस घटना के बाद शॉक्ड हो चुके हैं। उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा है कि एक पूरा का जो पूरा परिवार है वो समाप्त हो चुका है, वो तबाह हो चुका है। तो परिजन पहुंचने वाले हैं, और जब परिजन पहुंचेंगे तब मीडिया को भी जानकारी लग सकेगी कि आखिर कौन से ऐसे हालात हैं जिसमें इस तरह से इस वारदात को अंजाम दिया गया है, ये आत्महत्या है या हत्या है। जब तक परिजन नहीं पहुंचेंगे तब तक कुछ पता नहीं चल सकेगा। और जो हमारी बात हो रही है उन साफ तौर पे है कि परिजन थोड़ी देर बाद भागलपुर पहुंचेंगे, और उसके बाद वो क्या कहते हैं उसके आधार पर भी पुलिस अपनी जांच को आगे बढ़ाएगी। जी।